वर इन कम्प्लीटली लव्ड विद ईच अदर। उस दिन रात को वो मैरिड था और मुझे पता नहीं था पहले, फिर बाद में मुझे मालूम पड़ा तो उसने बोला कि हम सेपरेट हो गए हैं, मेरा डिवोर्स हो गया है, आई वांट टू मैरी यू ओनली, मुझे आपके साथ ही रहना है, मुझे आपसे ही शादी करनी है। ये सब चीज़ें उसने की है। मैं उसके साथ रह रही थी बहुत टाइम से, 4.5 साल से। फिर उस दिन मैं उसको मिलने गई रात को, तो वो अपनी बीवी के साथ था और मैंने अचानक से देख लिया, मैंने कभी ये सब देखा नहीं था। तो वो शॉक में मैं उससे बात करने की कोशिश की कि प्लीज़ मुझसे बात करो बाहर आकर के, और वो एग्रेशन उसने मेरे पे उतार दिया। वहाँ पर हमारी लड़ाई झगड़े हुए, गाली गलौज हुए, उसने मेरे साथ मार। आपके बॉडी के साथ वहाँ पे क्या क्या हुआ, क्या आपको इंजरी हुई है? मुझे इंजरी हुई है मेरे राइट लेग में, मेरी 3 बोन टूटी हुई है, उसमें उसकी सर्जरी हुई है और उसमें रॉड डाला हुआ है। और मेरे लेफ़्ट साइड की बॉडी में शोल्डर टू मेरे हिप्स तक मुझे बहुत डीप इंजरीज हुई है। मुझे मूवमेंट करने नहीं हो रहा है बॉडी का थोड़ा भी, मेरे हिप्स वगैरह में मुझे काफ़ी नस दबी हुई है और यही सारी चोट लगी है मुझे। स्टमक में भी बिल्कुल मेरी बॉडी कहीं से भी मूव नहीं कर पा रही हूँ मैं। आपकी अभी पुलिस से बात हुई है, पुलिस ने क्या किया? पुलिस पहले कैसे बता था? मैंने 4 दिन पहले एफआईआर दर्ज की थी। जिस दिन ये हुआ था उसी दिन इन्फेक्ट किया हुआ था 2 घंटे बैठ के, बट तब से कोई एक्शन नहीं लिया गया था। मैंने बहुत बार कॉल करने को ट्राई किया बट सब लोग डिले कर रहे थे। अब आज जाकर पुलिस आई है बिकॉज़ मैंने पोस्ट किया सोशल मीडिया पे और मीडिया के बाद मुझे पुलिस का आज सपोर्ट मिल रहा है। आज वो लोग आए हैं, बातचीत हुई है, बस। तो आपने पीड़िता प्रिया सिंह को सुना, जिसका सीधे तौर पर कहना है कि पुलिस का पूरा सपोर्ट उसे मिल रहा है, लेकिन इस वक्त वो काफी पीड़ा में है, गंभीर चोटें उसके शरीर पर आई हैं, चलने फिरने में असमर्थ है। लेकिन ऐसे में पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। घोड़बंदर रोड पे होटल कोर्टयार्ड के सामने सर्विस रोड पे पीड़ित और संशयित आरोपी विश्वजीत गायकवाड़, रोमिल पाटिल और सागर शेड़के, उनके बीच में कोई वाद विवाद हुआ, झगड़ा हुआ। उसके बाद पीड़ित हॉस्पिटल में एडमिट हो गई और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद पुलिस ने उनका सविस्तर स्टेटमेंट जवाब नोंद किया है और वो जवाब के अनुसार आगे का गुना दाखिल करने का प्रोसेस हो गया। उसमें भादवी कलम 279, 338, 504 और 323 के अनुसार गुना दाखिल है और आगे की कार्रवाई कासरगोड पुलिस स्टेशन कर रहे हैं। ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जो विक्टिम है, पीड़ित है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, डिटेल स्टेटमेंट दिया है, उसके आधार पर ही कासरगोड पुलिस स्टेशन ने गुना दाखिल किया है। ये इन्वेस्टिगेशन में आगे और कुछ कहना चाहते हैं तो वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हम आगे का इन्वेस्टिगेशन उसमें करेंगे। अभी 3 लोगों के अगेंस्ट गुना दाखिल किया है, उसमें हम लीगल प्रोसीजर कर रहे हैं। तो सुन रहे थे आपके कि पहले प्रिया ने बताया कि किस तरीके से उसे तकलीफ दी गई, पहले मारा पीटा गया, उसके बाद उस पर कार चढ़ाने की कोशिश की गई, इंजरी हुई है, उसे पैर में रॉड लगाया गया है, लेफ्ट हैंड साइड पे उसे मूवमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही है, पूरी बॉडी तकलीफ में है। दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि अब पुलिस सपोर्ट कर रही है और अब पुलिस की ओर से जो एफआईआर है वो दर्ज भी कर ली गई है। पुलिस पहुंची थी हॉस्पिटल, प्रिया से बातचीत हुई है। आपने पुलिस का भी बयान सुना जब कहा गया कि हमने बातचीत की, इसके बाद से जो कार्रवाई है वो की जाएगी। यानी कि जिस तरीके से पहले प्रेमी हैवान बन गया, पहले शादीशुदा था, उसने ये बात छिपाई, लेकिन जब ये बात सामने आई इसके बाद प्रिया की ओर से इस बात पे ऑब्जेक्शन किया गया, बात मारपीट तक पहुंच गई। और बात संसद की सुरक्षा में चूक मामले की। जी हां, इस मामले में कार्रवाई तेज होगी और कहा जा रहा है कि अब एक बार संसद में पूरा सीन रिक्रिएट कराया जा सकता है, लेकिन इसके लिए प्रोटोकॉल के हिसाब से पहले संसद से इजाजत मांगी जाएगी। संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह पर सीन को रिक्रिएट करने का प्लान बना रही है पुलिस। तो देखिए, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, संसद में जिस तरह से सुरक्षा में चूक हुई तो उसके बाद लगातार इस मामले के आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर इतनी सेंसिटिव जगह पर ये लोग अंदर कैसे पहुंचे। अब तमाम चीजों को खंगाल रही है पुलिस और जानकारी मिल रही है कि संसद की सुरक्षा में चूक मामले में पूरे सीन को रिक्रिएट कर सकती है पुलिस। संसद से
इजाजत मांगा जाएगा इसके लिए। इसके बाद संसद के अंदर और संसद के बाहर जो कुछ हुआ, जैसा जैसा हुआ, वो तमाम चीजों को एक बार रिक्रिएट किया जाएगा। प्लान बना रही है पुलिस कि आखिर ये कैसे हुआ, कैसे सुरक्षा में चूक हुई, कैसे तमाम लोग अंदर पहुंचे, ये तमाम चीजों को रिक्रिएट किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, संसद की सुरक्षा में चूक का मामला। मास्टरमाइंड ललित झा की फोन की तलाश जारी है। दिल्ली जयपुर सीमा पर फेंका था फोन। पूछताछ में ललित झा ने किया खुलासा। बाकी आरोपियों के भी फोन नष्ट कर दिए हैं। आपको बता दें, इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड ललित झा है, जो कि फरार हो गया था। इस घटना के बाद इसको लगातार ढूंढने का प्रयास चल रहा था, लेकिन अंत में इसने खुद ने सरेंडर किया। सभी आरोपियों के फोन ललित झा के पास ही थे और उसमें बड़े गहरे सबूत होने का दावा भी किया जा रहा था, लेकिन उन फोनों को नष्ट कर दिया है इस ललित झा ने। तमाम सवाल जवाब के बाद जब फोन के बारे में पूछताछ की गई तो इसने बताया कि उन फोन को नष्ट कर चुका है। तो इस पूरी घटना के मास्टरमाइंड ललित झा को जल्द राजस्थान ले जा सकती है पुलिस, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान के बॉर्डर पर ललित झा ने फोन फेंका है, ऐसे में आरोपी की फोन की तलाश के लिए राजस्थान लेके जा सकती है पुलिस। जिस तरीके से तस्वीर सामने आ रही है, खबरें सामने आ रही है, जिस तरीके से इस पूरे घटना को प्लान किया गया, सभी के फोन फेंक दिए गए ताकि सबूत ना मिले। ऐसे में अब दरअसल कहा जा रहा है कि ललित झा को लेकर राजस्थान जा सकती है पुलिस, उस जगह पे लेके जा सकती है जहां पे ललित झा ने फोन फेंकने की बात स्वीकारी है और अब उस फोन की तलाश। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, इससे जुड़ी पूछताछ में आरोपी सागर ने बड़ा खुलासा किया है। खुद को जलाने की योजना